हम्म। तो आज हम लोग बेसिकली एक काम करने वाले हैं। मार्केट इक्विलिब्रियम को समझेंगे। मार्केट इक्विलिब्रियम, मार्केट में इक्विलिब्रियम कैसे डिटरमिन किया जाता है, इसके ऊपर हम लोग आज पढ़ाई करेंगे। और अगर डिमांड सप्लाई चेंज हो जाता है, चल रुक जाओ, कुछ लोग आ ही रहे हैं, अभी 1 मिनट और वेट कर लेते हैं, ठीक है ना। यस Yes, सर। sir. यस सर। चलो ठीक है, क्लास जिसको आना था वो लोग आ गए। ऑलमोस्ट 46 स्टूडेंट्स हैं, 44। तो हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं कि इक्विलिब्रियम हम लोगों को पढ़ना है। जैसा अगर याद होगा, हम लोगों ने मैक्रो इकोनॉमिक्स में या माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टैटिक और डायनेमिक इक्विलिब्रियम पढ़ा था। स्टैटिक और डायनेमिक इक्विलिब्रियम, Yes, sir. यस सर। Yes, स्टैटिक sir. और डायनेमिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम में क्या था कि जो पीरियड अंडर कंसिडरेशन है, उस पीरियड अंडर कंसिडरेशन के बाहर भी जो इकोनॉमिक वेरिएबल्स है उसमें कोई चेंजेस नहीं आता, वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। लेकिन डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या कहता है कि आप जो पीरियड अंडर कंसिडरेशन है उसके बाहर जैसे ही जाएंगे, जैसे हम लोग कहते हैं ना, एट ए गिवन टाइम एंड प्लेस। तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में क्या था, वो गिवन टाइम एंड प्लेस के बाद भी उस इक्विलिब्रियम में कोई चेंजेस नहीं था, क्योंकि वो जो कंडीशंस हुआ करते थे, वो जो मतलब जो वेरिएबल्स हुआ करते थे, उसमें किसी प्रकार का कोई चेंजेस हम लोग देखने को नहीं मिलता था हम लोगों को। लेकिन अगर हम लोग बात करें कि डायनेमिक इक्विलिब्रियम में क्या था, कि डायनेमिक इक्विलिब्रियम में जैसे ही वो टाइम बदला, टाइम बदलने के साथ ही आप ये पाएंगे कि वेरिएबल्स भी चेंज करेंगे। वेरिएबल्स में भी आपको चेंजेस देखने को मिलेगा, राइट। यू विल फाइंड चेंजेस इन द वेरिएबल्स आल्सो, ठीक है। तो Yes, sir. इसको हम लोग कहते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो मार्केट इक्विलिब्रियम में भी ऐसे ही होता। अगर हम लोग प्रैक्टिकली बात करें तो मार्केट इक्विलिब्रियम में भी एक बार ऐसा नहीं है कि डिमांड जो हो गया सो वही होगा, सप्लाई जो हो गया सो वही होगा, एक बार जो इक्विलिब्रियम हो गया वही होगा, उसमें किसी प्रकार का कोई चेंजेस आपको एक्सपीरियंस करने को नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं होता, उसमें भी आपको चेंजेस एक्सपीरियंस करने को मिलता है, राइट। तो अब हम लोग आज उस टॉपिक को पढ़ने से पहले आप एक काम कर लें कि मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व और शिफ्ट इन डिमांड कर्व, ये दोनों टॉपिक को पढ़ लीजिए। मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व और शिफ्ट इन सप्लाई कर्व, ये भी दोनों टॉपिक को पढ़ लीजिए। 5 to 7 मिनट्स है आपके पास, ध्यान से पढ़िएगा और समझ के पढ़िएगा, ताकि इसका रोल होगा जब अभी हम लोग आगे क्लास में बातचीत करेंगे।
आप लोगों को पढ़ना है क्या? मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, शिफ्ट इन डिमांड कर्व, मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व और शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। प्रत्यय प्रकाश, यस सर, यस सर। और पढ़ाई करो थोड़ा। मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व, शिफ्ट इन सप्लाई कर्व और मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व और शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। सर पढ़ता है, वेटिंग में है सर। आ गए ब्रदर। कहाँ वेटिंग? कोई नहीं है वेटिंग में। जल्दी पढ़ो रोल नेटवर्क 51। रोल 51 जल्दी पढ़ो जो बोले हैं, यस सर, नहीं पढ़ तो रहे हैं, आगे का चीज पढ़ समझ रहे में हैं नहीं सर। आएगा। कुछ पढ़े क्या? कुछ समझ में आया? यस सर। यस सर। सर मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व पता है क्या? सप्लाई कर्व और ये क्या नाम है, शिफ्ट इन द सप्लाई कर्व, क्योंकि हम तो लिखे हुए हैं सर वो मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व और शिफ्ट इन द डिमांड कर्व।
तो जस्ट उल्टा हो जाएगा सप्लाई सप्लाई में में। सप्लाई में Yes, ठीक sir, उल्टा सप्लाई में होगा जस्ट उसका। उल्टा हो जाएगा। यस मोनाली, यस Yes, sir. यस हो गया। तब अगर अगर टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो गई, टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो गई तो सप्लाई कर्व में क्या होगा? टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन से सप्लाई कर्व में क्या होगा? टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन से सप्लाई कर्व में क्या होगा? आंसर चाहिए। एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, इंक्रीज, डिक्रीज, क्या होगा? Expansion, sir. इंक्रीज होगा सर। एक्सपेंशन। एक्सपेंशन होगा। Yes, sir. क्यों क्यों होगा एक्सपेंशन? एक्सपेंशन कब होता है? जब सर प्राइस प्राइस सर जब घटता है और क्वांटिटी जब बढ़ता है। सर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उससे कम हो जाएगा जिससे कि डिमांड बढ़ेगा। ऋतिक ऋतिक ऋतिक, थोड़ा तुम ध्यान दो, हम क्या पॉइंट बोल रहे हैं। ऐसे नहीं होता है। रोल नंबर Yes, sir. 5 ऐसे नहीं होता है, इस तरीके से नहीं होता है। हम कह रहे हैं टेक्नोलॉजी, तो टेक्नोलॉजी डिमांड में कहाँ है? यस सर, टेक्नोलॉजी सप्लाई में। किस में है? सप्लाई में है। तो हम Supply सप्लाई में। की ना Yes, sir, बात supply. हम सप्लाई की ना बात कर रहे हैं, हम डिमांड की बात कहाँ कर रहे हैं? और जब सप्लाई की बात हो रही है तो एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई कब होगा? जब प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट ऊपर नीचे होगा, बाकी सारा फैक्टर कांस्टेंट रहेगा। लेकिन यहाँ टेक्नोलॉजी के अपग्रेडेशन की बात हो रही है, टेक्नोलॉजी अपग्रेड कर गया, उसकी वजह से पूछा जा रहा है। तो जब टेक्नोलॉजी अपग्रेड कर गया उसकी वजह से होगा, यानी कि शिफ्ट होगा, इंक्रीज होगा, इंक्रीज इन सप्लाई होगा, राइट वर्ड शिफ्ट होगा, जिसका आंसर मोनिका ने दिया था। Yes, sir. थोड़ा पेशेंस के साथ चीजों को कोरिलेट करके पढ़ना सीखो। ऐसे केवल ऐसे मतलब पढ़ोगे तब तो बहुत मुश्किल है। अगर रॉ मटेरियल सस्ता हो गया तो क्या होगा? रॉ मटेरियल सस्ता हो गया तो क्या होगा? एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, इंक्रीज, डिक्रीज, क्या होगा? क्या होगा क्लास? रॉ मटेरियल सस्ता हो गया तो क्या होगा? Sir, contraction. सर डिक्रीज Expansion होगा. डिक्रीज होगा सर। यस सर, डिक्रीज इन सप्लाई। डिक्रीज हो गया। रॉ मटेरियल महंगा हो गया या सस्ता हो गया? मैंने क्या कहा था? सस्ता हो गया। सस्ता सस्ता चीज. हो गया सर। जब रॉ मटेरियल सस्ता हो गया तो ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, प्राइसेस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होगा। तो जब लेबर सस्ता हो गया, रॉ मटेरियल सस्ता हो गया, तो हम लोग ज्यादा रॉ मटेरियल खरीद पाएंगे, प्रोडक्शन ज्यादा करेंगे, सप्लाई ज्यादा करेंगे, तो राइट वर्ड शिफ्ट होगा, इंक्रीज हो जाएगा। तुम लोग पढ़े नहीं हो लगता है। लेवल ऑफ Excuse me, इनकम sir. अगर बढ़ जाए तो क्या? हाँ बोलो। नो सर, पूछिए।
हम ये कह रहे हैं कि लेवल ऑफ इनकम अगर कंज्यूमर का बढ़ गया, कंज्यूमर का लेवल ऑफ इनकम बढ़ गया तो क्या होगा? सर कंज्यूमर का अगर लेवल ऑफ इनकम बढ़ेगा तो सर डिमांड इंक्रीज बढ़ेगा। करेगा सर, इंक्रीज होगा। यस सर, डिमांड Increase इंक्रीज होगा। करेगा। डिमांड इंक्रीज होगा सर। तो किधर क्या होगा? राइटवर्ड शिफ्ट, लेफ्टवर्ड शिफ्ट, अपवर्ड मूवमेंट, क्या? राइटवर्ड शिफ्ट। राइट वर्ड होगा सर। होगा सर। चलो कॉपी निकालो और कुछ पॉइंट्स लिखो। एक हेडिंग दे दो, मार्केट इक्विलिब्रियम। मार्केट इक्विलिब्रियम। लिखिए। अंकु कुमारी मेरी आवाज आ रही है? 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 अंकु कुमारी मेरी आवाज आ रही है तुम तक या नहीं आ रही है? हेलो Yes sir. हेलो। Yes sir. Yes sir. यस सर। अंकु कुमारी मेरी आवाज आ रही है तुम तक? और सारे लोगों का कैमरा ऑफ है। एक ही चीज बार बार क्यों बुलवाते हो तुम लोग? हमको समझ में नहीं आता है। ऋषभ राज, ऋषभ राज, ऋषभ राज, यस सर। ऋषभ राज, यस सर। कैमरा क्यों ऑफ है? कैमरा क्यों ऑफ है? तब ऐसा हाँ? रिद्धिमा कैमरा इज ऑफ। रिद्धिमा योर कैमरा इज ऑफ। रिद्धिमा कैमरा ऑफ है। यस सर। ऑन करो, और नहीं तो अगली बार से बोलेंगे नहीं, हम बाहर कर देंगे, अटेंडेंस नहीं बनेगा। अब एक एक करके सबको बोलना पड़ेगा या सबको खुद से कर लेगा? सलोनी तुम सुन पा रही हो हमको? सलोनी तुम सुन पा रही हो हमको? सलोनी तुम सुन पा रही हो हमको? हर्षराज, 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 रोशनी कुमारी, रोशनी कुमारी, रोशनी कुमारी, माही सिंह योर कैमरा इज ऑफ। माही सिंह, माही सिंह सर ऑन है। अभी ऑन हुआ है। सर ऑन था पहले से ही। अनीशा तुम्हारा भी कैमरा ऑफ है। अनीशा योर कैमरा इज ऑफ। Yes sir. I have told you about that. अच्छा ठीक है।
आशीष 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 यस सर। कैमरा ऑन करके बैठा करो क्लास में। यस सर सर। प्रतीक आनंद प्रतीक आनंद प्रतीक आनंद मान्या चंद्र मान्या चंद्र Yes, sir. मान्या चंद्र कैमरा ऑन करके बैठा करो, आवाज म्यूट करके कैमरा ऑन करके बैठा करो। Okay, sir. और जब पूछे, हाँ, और जब पूछे तो ऑन ऑन क्या करो आवाज भी। लिखिए, in a market the transaction the transaction between the buyers and sellers the transaction between the buyers and the sellers will take place only when the buyers and sellers agree at a particular price to sell particular quantity of to sell and buy a particular quantity of a product. Particular quantity of a product, full stop. The point where the buyers and sellers come together, the point where the buyers and sellers come together is called the equilibrium point. Full stop. इसको हम लोग थोड़ा समझते हैं, नीचे कर्व ड्रॉ करना है। y एक्सिस पे प्राइस लिखेंगे और x एक्सिस
पे क्वांटिटी लिखेंगे। वाई एक्सिस पे प्राइस, ये हमारा डिमांड कर्व होगा जो कि ऊपर से नीचे की ओर आएगा, जो लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो कर रहा है, इस चीज को ये शो कर रहा है। यानी कि अगर कोई बायर है, उसको प्राइस ऊंचा मिलेगा तो वो कम बाई करेगा, और सेलर है अगर उसको प्राइस नीचा मिल रहा है तो वो कम सेल करेगा। अब अगर हम लोग सप्लाई साइड को देखें तो सप्लाई साइड का जो सप्लाई कर्व होगा वो नीचे से ऊपर की ओर जाएगा, ये सप्लाई कर्व हो गया। अब इंटरैक्शन कहाँ पे होगा, जहां पे, ध्यान से देखना इसको और समझना, ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट हुआ। दिस पॉइंट, पॉइंट ई, जहां पे डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई, जहां पे डिमांड सप्लाई के बराबर है, डिमांड बिकम्स इक्वल टू सप्लाई। तो अब अगर इस पॉइंट को हम लोग यहाँ पे मिलाएं वाई एक्सिस पे, तो जिस पॉइंट पे आके मिलेगा वो प्राइस होगा। तो ये इक्विलिब्रियम पॉइंट, मतलब कि पॉइंट ई पर बायर और सेलर दोनों अग्री कर रहा है कि भाई हम इतना ओक्यू क्वांटिटी परचेज करेंगे, और सेलर कह रहा है ओक्यू क्वांटिटी बेचेंगे, लेकिन किस प्राइस पे परचेज करेंगे, किस प्राइस पे सेल करेंगे। तो ये जो ओपी प्राइस आया, ये ओपी प्राइस हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस होगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, जो ओपी है वो हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस है। ओपी इज इक्विलिब्रियम प्राइस। और ओक्यू क्या है, क्वांटिटी। ओक्यू, ओक्यू जो है वो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है। अब इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हुआ, एक ऐसा क्वांटिटी जहां पे बायर सेलर दोनों अग्री कर रहा है, और इक्विलिब्रियम प्राइस का मतलब एक ऐसा प्राइस जिस पे बायर और सेलर दोनों सहमत है। अब थोड़ा अगर हम लोग देखें, इस चीज को समझें, ये तो प्राइस हो गया कॉमन प्राइस। अब ऊपर का केस हम लोग आते हैं, ऊपर के केस को समझते हैं। ये वाला केस, ये जो गैप आप देख रहे हैं, ये गैप, ये गैप क्या शो कर रहा है, अगर आप ध्यान दीजिए तो अगर आप इस वाले पॉइंट को नीचे मिलाएंगे और इस वाले पॉइंट को भी अगर आप नीचे मिलाएंगे, तो ये बहुत सिंपल सी चीज को शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है, और ये जो गैप है अगर इसको हम लोग यहाँ पे प्रोजेक्ट करें, ये जो पॉइंट है, अगर इस पॉइंट को यहाँ पे हम लोग मिलाएं, तो ये क्या शो कर रहा है कि मेरा प्राइस जो है वो बढ़ गया। ध्यान से सुनना, जो जो बता रहे हैं, प्राइस पी से बढ़ गया। तो अगर प्राइस पी से बढ़ गया तो जो डिमांड साइड है वो पहले से क्वांटिटी क्या कर रहा है, इसने कम कर दिया। इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या थी, ओक्यू थी, लेकिन प्राइस बढ़ने की वजह से डिमांड साइड जो है उसने क्वांटिटी को कम कर दिया। कम किया कि नहीं किया। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब Yes. लेकिन प्राइस बढ़ने की वजह से जो सप्लायर है वो कह रहा है भैया हम पहले से ज्यादा सप्लाई करेंगे। पहले वो ओक्यू क्वांटिटी तक ही सप्लाई कर रहा था, लेकिन अब वो कह रहा है कि हम उससे ज्यादा सप्लाई करेंगे। यानी कि जैसे ही प्राइस बढ़ा तो डिमांड और सप्लाई दोनों में आपको चेंजेस देखने को मिल गया। प्राइस बढ़ा तो कंज्यूमर कह रहा है भैया हम कम डिमांड करेंगे, और सप्लायर कह रहा है कि हम ज्यादा सप्लाई करेंगे। ठीक है, मतलब अब फिर से यहाँ पे डिसइक्विलिब्रियम हो गया, ये इक्विलिब्रियम चेंज कर गया। अब आप ये वाला केस आइए, नीचे वाला केस, यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे आप देखिए, ये सिनेरियो क्या है,
कि हमारा प्राइस जो है प्राइस घट गया, हमारा प्राइस घट गया। तो प्राइस घट गया, जो कंज्यूमर है वो क्या कहेगा? कंज्यूमर तो यही ना कहेगा कि भैया हम अब चूंकि प्राइस घट गया है तो हम ज्यादा डिमांड करेंगे। तो अब ये डिमांड वाला देखिए, Yes, sir. ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट। तो अब डिमांड क्या हो गया? बढ़ गया चूंकि प्राइस घट गया। लेकिन सप्लायर कह रहा है कि भाई हमको इस पे प्रॉफिट नहीं हो रहा, इसलिए हम अब क्या करेंगे? सप्लाई कम कर देंगे। कम तो सप्लाई इसमें करेंगे। सप्लाई कम कर देंगे। इक्विलिब्रियम, यानी कि इस पॉइंट ई के अलावा कोई भी पॉइंट अगर आप कंसिडर करते हैं तो वो दोनों ही पॉइंट जो होगा वो डिसइक्विलिब्रियम को शो करेगा। किसको शो करेगा? डिसइक्विलिब्रियम को शो करेगा। Disequilibrium. मतलब वहां पे इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम नहीं होगा, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पे नहीं होगी। क्लियर है एकदम? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एक बार ये कर्व को ड्रॉ कर लो फटाफट। एक्सक्यूज मी सर, जसवंत सिंह रोल नंबर 23, उसको सर एंट्री कर लीजिए, बेचारा आउट ऑफ एंट्री है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, बाहर है तो सर, इतना वेटिंग देर में। से क्यों आया है? इतना देर नहीं से क्यों आया आया तो है? था ना ना, पहले ही आया था, डिस्कनेक्ट हो जा रहा है उसका बार बार, ऐसा हमसे बोल रहा है, पता नहीं क्या बात है। अच्छा देख लीजिए सर, लड़का ठीक नहीं तो उससे क्या, वो टाइम पे आएगा ना। है। यस सर। लड़का ठीक खराब से हमको क्या मतलब है? खराब भी लड़का टाइम पे आएगा तो हम उसको पढ़ाएंगे। क्या जसवंत, तुम कहाँ थे जी? सर नेटवर्क, क्लास कितने बजे से शुरू हो रहा है? मैं पहले भी था, डिस्कनेक्ट हो गया था बीच में। चलो ठीक है, तुम्हारी आवाज हमको समझ में आ गई, ठीक है। ये कर्व ड्रॉ कर लो फटाफट। हो गया सर। हो गया सर। हो गया तो नीचे लिख लो, at point E, at point E, the equilibrium point is determined. The equilibrium point is determined as demand becomes equal to supply. As demand becomes equal to supply. Next, OQ is the equilibrium quantity OQ is the equilibrium quantity which will be bought and sold Which will be? OP is the bought and sold, and OP is the equilibrium price to be accepted by the buyer and seller. To be accepted by buyer and seller. Full stop. To be accepted by buyer and seller. Full stop. तो अब इसके आगे का जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, और इक्विलिब्रियम कैसे चेंज होता है डिमांड के बढ़ने घटने से, उसको हम लोग आगे के क्लास में देखेंगे। इज इट डन रोल नंबर 10? यस सर, डन सर।